यार हमारे देश का सिस्टम कितना सड़ चुका है। मतलब मैं निःशब्द हूँ। आप पहले इस वीडियो को देखो। मतलब मैं बोल नहीं पा रहा हूँ इनकी व्यथा सुन के, जो इनके साथ हुआ है। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। फिर बाद में डिटेल में बात करते हैं। पहले आप ये वीडियो शो करो उनकी। और मैं इना साहिल दिनेश रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है। और एक रईस ज़ादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे, अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। ही वाज अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। वो मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। आई एम हेल्पलेस मदर अलोन। आई रिक्वेस्ट ऑल मीडिया and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. तो देखा आपने, मैं इतना मतलब सुन के शौक। ये हाल फिलहाल में मतलब हमारे देश में 2 तरीके के कानून है, एक गरीब आदमी के लिए और एक रईसों के लिए। गरीब आदमी अगर एक थप्पड़ भी मार दिया ना चलते आदमी के, तो भी मुझे लग रहा है 5-6 महीने जेल में चला जाएगा। और रईसों के लिए कोई नियम कानून नहीं है। जज, पुलिस, न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था, विधायक पालिका, जितने भी ये स्तंभ है ना, 4 डेमोक्रेसी के 4 स्तंभ होते हैं ना, चारों के चारों को खरीद लेता है रईस आदमी। हाल ये अभी मैं अगर बात करूँ लास्ट 1 ईयर में ये 3 केस हो चुके हैं ऐसे हिट एंड रन वाले। रईसों की औलाद है, मारा और निकल गए, और उसके बाद कुछ ही दिनों बाद उनकी जमानत भी हो जाती है। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। नाबालिग लड़का है, आई थिंक उसको 10वीं के एग्जाम देने के बहाने उसकी जमानत हो गई। अभी इससे पीछे पहले कानपुर में हुआ, वो गुटखा व्यापारी का बेटा था, उसने मारा, जमानत हो गई। पुणे में आई गेस एक केस हुआ था, वहाँ भी पोरसे कार से जो नवयुवक थे, 2 थे आई गेस, उनको मारा, वो बेचारे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। तो मारने वाले कुछ ही दिन मुश्किल से जमानत जेल में गया और नहीं गया, जमानत कुछ की तो बिल्कुल हैंड टू हैंड जमानत हो गई। तो मैं ये चाह रहा हूँ इस व्यवस्था को कोई सही करेगा नहीं करेगा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पता नहीं कौन ऐसा आदमी होगा जो देश में आएगा, कब ऐसा परिवर्तन आएगा जो नियम सबके लिए बराबर हो, रईस हो, अमीर हो, गरीब, कोई भी हो, नेता हो, आम आदमी हो, कोई भी हो। किसी के इतने दोहरे दोगले सिस्टम है ना, कानून है ना हमारे यहाँ, मतलब मैं कह नहीं सकता। जज के लिए अलग कानून, नेताओं के लिए अलग कानून। वो जज पकड़ा गया था वहाँ बर्मा करके, दिल्ली हाईकोर्ट का, नोटों की गड्डियाँ चली थी। यही कोई आम आदमी होता या कोई नेता होता, जेल हो गई होती, सड़ गया होता जेल में। उस जज को पता है आप लोगों को क्या हुआ? उसको ट्रांसफर कर दिया सजा के नाम पे, और घंटा कुछ नहीं हुआ उसका अभी तक। तो इस कानून व्यवस्था का पता नहीं राम ही मालिक है। ये विकसित भारत की बात हो रही है ना, 2047 तक घंटा विकसित हो जाएगा भारत तुम्हारा, अगर यही सड़ी हुई व्यवस्था रही तो। दोगले कानूनों के साथ तुम घंटा विकास कर लोगे। गंद मचा रखी है। पता नहीं कौन आएगा वो उतर के अवतार लेगा जो इन सड़ी हुई व्यवस्था कानूनों को बदलने की कोशिश करेगा। हर कोई साला, हर नेता अपनी चिंदी चोरी में, अपने स्वार्थ में व्यस्त है, कैसे अपनी राजनीति चमकती रहे। किसी को कोई मतलब नहीं है। आम आदमी मर रहा है, साला मरे। कोई गड्ढे में गिर के मर जा रहा है, कोई कार से मार के भाग जा रहा है किसी को, कोई साला नकली दवाइयां, खाने पीने की सामान बेच दे रहा है। आम आदमी की भारत में कोई इज्जत नहीं रही है। वो साला ऐसे लगता है जैसे लेबोरेटरी में यूज होने वाला केमिकल बोल दो, या जो इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट है वो है। कोई साला अपने खाने की टेस्टिंग कर दे रहा है, कोई साला रोड में गड्ढे में काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, गड्ढे में गिर के मौत तो नहीं होगी, कोई रोड के गड्ढों की टेस्टिंग करा दे रहा है। कोई साला सब्जियों में इंजेक्शन की बड़े, अगर मैं इंजेक्शन लगा के बड़ी कर दूं तो आदमी की हेल्थ में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, मतलब कुछ भी चल रहा है। हमारा देश नहीं, मुझे लग रहा है साला प्रयोगशाला बना दिया है जाहिलों ने यहाँ कुछ। और कानून सरकार बस अपने, जिससे अपनी राजनीति चमकती रहे, बस कानूनों को उस हिसाब से मोल्ड किया जा रहा है। बाकी गंद मच रही है पूरी, किसी को कोई मतलब नहीं पड़ा है। ये जो माँ है इनको न्याय मिलेगा? मुझे नहीं लगता मिलेगा। कानपुर वाले में मिला, पुणे वाले में मिला, या एक गड्ढे में गिर के दिल्ली में एक मौत हुई, एक अभी पीछे हुई, उसमें मिला? आप देखो एक बार डिटेल जाके। कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यातनाएं होने के। जिसके यहाँ से गया बस वही परिवार जानता है, बाकी सब अपनी अपनी रोटियाँ सेकने में व्यस्त हैं। आप लोगों को क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट में शेयर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्या पता किसी का ईमान जागे और कुछ कार्रवाई, कुछ एक्चुअल में कानूनों में बदलने की इच्छा जागृत हो। क्या पता मोदी जी अपनी जो अभी तुच्छ राजनीति, जातिवादी, घृणा से युक्त राजनीति कर रहे हैं, क्या पता उससे हटके एक्चुअल में जो इशूज़ हैं उन पर काम करें। क्या पता जो विपक्ष फालतू के उल जलूल के मुद्दे, वोट चोरी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, उनसे हटके एक्चुअल के मुद्दे जो जमीनी, जो आम आदमी से जुड़े हुए हैं, उनको उठाए। शेयर कर दो दबा के इसको।